ग्रीटिंग्स। और आज का हमारा टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम करने वाले हैं एक शॉर्ट रीडिंग, तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, हम 4 से 6 ऑब्जेक्ट लेंगे, व्हाटएवर इट कम अलोंग। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं टैरो काली माँ एनर्जी के साथ करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हम देखते रीडिंग क्या आती है। डू रिमेंबर वन थिंग, जनरल रीडिंग है, जिसको जितना रेजोनेट होता है आप उतना ही रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, मैं कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। लेट्स कनेक्ट। देखते हैं दोपहर के वक्त में कोई क्या सोचना है। हमें बस 3 कार्ड निकालने हैं। चलो 1 2 एंड 3 4। ठीक है, चलो 4 कार्ड आ गए तो हम इसी को लेंगे। इसमें से भी हम 2 कार्ड निकालते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, माँ की एनर्जी के साथ 1 और ये 2। ठीक है, 2 कार्ड आ गए और अब इससे भी चुनते हैं 2 कार्ड काली माँ की एनर्जी के साथ। चलो करते हैं 1 एंड 2। ओके, चलो ये हो गया। नाउ लेट्स गो टू दी टैरो। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ऐसे हम चुने बस 3 कार्ड। ओके 1 2 3। ओके, एंड फाइनली ये हैं लव मैसेजेस। तो इससे भी हम चुनते हैं कुछ कार्ड, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, तो बस यहाँ से हम 4 कार्ड चुनेंगे, इनके लव मैसेजेस हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है 1 बाय 1। ठीक है, कम ऑन। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 9 ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आप यू कुड सी दैट। ठीक है, तो ये है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड दिस इज ऑल अबाउट आई एम इन लव। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है जहाँ पे व्यक्ति मतलब पूरी तरीके से खुश होता है। फिर कि भाई कोई बोझ नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी जैसे चाहूँ जी सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं आपके बारे में इनकी क्या सोच है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन काफ़ी खुश हैं आपसे जुड़ के, कि भाई आप उन्हें ऐसे मिले हो जैसे कि मानो कोई तितली आके आपके हाथ पे बैठी है। बहुत ही खूबसूरत तितली जो अभी तक किसी ने देखी नहीं है, एंड वो अगर आपके हाथ में आए तो जितना आपको खुशी मिलेगी उतनी ही खुशी इस पर्सन को मिल गई है। तो दैट इज़ वंडरफुल थिंग। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी खुश हैं आपको पाके और यही उनके ज़िंदगी में चल रहा है। अब सेकंड कार्ड क्या आता है वो देखते हैं। सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। वेल, 9 ऑफ कप्स के बाद नाइट ऑफ कप्स सिमिलर, तो यहाँ पे आई थिंक एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट चल रहा है। कहीं ना कहीं आपसे बातें ज़रूर करना चाहेंगे एंड मे बी एक्सप्रेसिंग की टोटली वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं या फिर आपको पूछना चाहते हैं कि भाई चलो कहीं पे घूमते हैं क्या, कहीं पे जाते हैं क्या, या फिर क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन है फॉर द नेक्स्ट मोमेंट, फॉर द नेक्स्ट आवर। ठीक है, तो अगर वो फ्री हैं, अगर आप दोनों भी फ्री हैं, तो शायद आपको लेके कहीं पे आउटिंग के जाने के भी कोई प्लान वो कर सकते हैं, या फिर बस आपसे यूं ही बात कर सकते हैं और बात करते करते अपने दिल की दास्तान को ज़रूर सुनने की कोशिश करेंगे। थर्ड जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड। 2 ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी है वो क्या घातक एनर्जी है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आती है चॉइसेस एंड जजमेंट। देखो यहाँ पे एक बात तो मुझे लग रही है कि वो आपको बताना चाहता है। देखो द पर्सन रियली लव्स यू, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको अपने आप को लूज़ नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप ट्रेडिशनल हो एंड ये पर्सन लिबरल माइंड का है, तो इस पर्सन को कोई मतलब परवाह नहीं है कि आप ट्रेडिशनली रहते हो या फिर क्या आप मॉडर्न ड्रेसेस कम पहनते हो। इट्स लाइक ओके चलो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप ट्रेडिशनल तो आपको मॉडर्न बनना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे इशू आ रहा है। अगर कोई ऐसी बात है इनको लेके कि जैसे कि मान लो इनको आउटिंग बहुत पसंद है, आपको कम पसंद है, बाद में इनको पता चला, तो क्या आपका फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या फिर कोई ऐसी एक हैबिट है इनको, जैसे कि स्मोकिंग करते हैं, आपको पता नहीं है और फर्स्ट टाइम आपने उनको देखा स्मोकिंग करते हैं, यू आर लाइक शॉक्ड एंड उनको भी समझ में आ गया, तो क्या होगा फिर, कितने जल्दी ये स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं, क्विट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो ये बात आपसे क्लियर भी कर सकते हैं या फिर आपसे पूछ सकते हैं। यही जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। और 4 ऑफ कप्स में क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ अ चॉइस गिवन टू यू, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली ख्याल में खोया हुआ है। ये पर्सन थोड़ा सीरियस भी लग सकता है, या फिर उसको लग सकता है कि मैं सोचना ही बंद कर दूँ एंड क्यों ना मेरा आज का दिन ही एंजॉय करूँ। ठीक है, अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, तो 2 ही यहाँ पे आई थिंक साइंस आ गए हैं, जो कि है वाटर साइन और एयर साइन, यानी कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। उनमें जो हमें कार्ड नज़र आता है ये 4 ऑफ कप्स जो है, ये पर्सन तो आपको कुछ सामने से नहीं कहना चाहता है, ना ही आपको हर्ट करना चाहता है, लेकिन जब बात आती है इसको बदलने की,
या फिर क्या वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये पर्सन इमैच्योर सा बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अचानक से इस पर्सन को कोई इंट्यूशन मिल सकता है एंड बेस्ड ऑन दैट इसके जो प्लान्स है वो बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मी, आपने कुछ प्लान्स बनाए होंगे कि वीकेंड पे कहीं पर चलते हैं, अगर इनका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो शायद वो इस पर गौर करें एंड मे बी अगर आप वहाँ पे नहीं जाए या फिर प्लान कैंसिल करें, कहीं कोई दूसरे प्लान बनाए, तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। अब कन्फ्रंटेशन मतलब क्या है, देखो अगर आपको सच में कोई सवाल है इनको लेके या फिर इनको कोई सवाल है अपने फ्यूचर को लेके, आप दोनों को लेके या आपके बिहेवियर को लेके, तो ये पर्सन आपसे पूछ सकता है। एंड ये क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो अगर आज ही आपने वो बात क्लियर कर दी तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि रिश्ते में तो कठिनाइयाँ आती ही रहती है, ऐसा नहीं होता कि भाई जो इंसान ने एक बार हाथ थामा मरते दम तक वही बिहेवियर रहता है, नहीं, दोनों में होती है, कभी कभी तू में होती है, कभी बातचीत होती है, कभी नहीं होती, कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, ये सभी चीज़ें आती है। कंसंट्रेशन मतलब कि भाई ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको लग रहा है या इनको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको भी लग रहा है कि ऐसा कोई इशू है तो आप इसके ऊपर गौर कर सकते हो, लेकिन उनकी ये शायद इसके ऊपर कोई सवाल पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे मोनोलॉजी से, वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। तो क्लियर है यहाँ पे अपना जो कंफर्ट जोन है वहाँ पे इंसान हमेशा रह नहीं सकता। कब रहेगा, अगर वो सिंगल है, अगर प्यार में पड़ चुका है, कपल है, तो कपल को कपल जैसा बिहेवियर करना ही पड़ेगा, इसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिबस मून। इसका मतलब है कि आप दोनों ने जो सोचा है एक दूसरे के बारे में, या फिर अगर आप बहुत सीरियस हो, डैम सीरियस हो, तो हाँ ये भी वही चाहते हैं, लेकिन जो कमिट करने की बात है ना कि कमिटमेंट, कि ओके आई एम रेडी टू कमिट, यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा मार खा रहा है। देखो पहले तो बोलते शायद इसने कहा होगा कि हाँ भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब एक्चुअली बात आती है, मिलना हो, बात करना हो, कहना हो कि आई एम रेडी टू बी विथ यू फॉर एवर, ये तो कहने की बात है, लेकिन जब एक्चुअली आप उसका हाथ में लेते हो कि ठीक है पक्का हो गया, तब ये थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। ठीक है, ये तो आई थिंक थोड़ा सा हाइपर हो चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे। और नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टेबिलिटी। ऑल ओवर इस पर्सन को अगर ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो वो है स्टेबिलिटी, अपने ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ही चाहिए, इसके लिए वो बहुत कोशिशें कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंसस। मतलब कभी कभी क्या हो रहा है ना कि आपने अपने लिए कुछ प्लान्स बनाए होते हैं, लेकिन आप अचानक से उन प्लान्स के खिलाफ जाके काम करते हैं एंड वो सक्सेसफुल भी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे कार्ड आ गया था इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन अगर स्ट्रांग हो तो आपको सही समय पे चेतावनी दे ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स। वेल, आप दोनों के जो राइट्स हैं, चाहे इनके कुछ राइट्स हैं, जैसे कि मान लो इनको म्यूज़िक कॉन्सर्ट जाना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, अगर आप दोनों की हैबिट्स अलग अलग है तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो क्या यहाँ पे आप दोनों रेडी हो? अब तक शायद आपने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन इमेजिन करो आप दोनों साथ में रह रहे हो, फिर ये अपने गाने सुन रहे हैं, आपकी अलग चॉइस है, इनकी अलग चॉइस है। मान लो अगर हेडफोन से सुना तो प्रॉब्लम है, लेकिन स्पीकर से कोई गाना सुना, एसिड रॉक उनको पसंद है, आपको बिल्कुल पसंद है, आपका सर दर्द कर रहा है, क्या होगा फिर? ये जो बात है ये आप दोनों को समझनी ज़रूरी है कि प्यार तो है, लेकिन चीज़ों को एक्सेप्ट कौन करता है ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो फाइनली हमारे पास लव मैसेज आ गए हैं, देखते हैं वो क्या है। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। वेल, रिस्पेक्ट अगर आप दोनों एक दूसरे को करते हो ये उनको काफ़ी पसंद है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। आप जिस तरह इनके बालों को सहलाते हैं उनको काफ़ी पसंद है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपने इनको कोई कन्फ्रंट किया होगा, फिर कोई सवाल इनको पूछा होगा। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन यही मान के चल रहा है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक कन्फ्रंटेशन की बात अभी तक आने वाली बाकी है। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव द वे यू लाफ, एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है आई यू वुड डू एनीथिंग आई से। देखो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आपको यही मान के चल रहा है कि आप ये जो भी कहेगा आप वही करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बातें जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। सो अगर आपको लग रहा है कि अभी तक आपने कोई बात क्लियर नहीं की है तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं, इस पर्सन को खुशी होगी। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।